जहाँ जिंदगी की दुनिया इंसान को की तरफ भूल को तरसती कहा गया है, जब जब धर्म की होती है हानि, साथ ही साथ अधर्म की होती है पुष्टि, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होता। उसी संग शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी भाग के एक छोटे से गांव हिमायतपुर में बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक गांव। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को अचंभित रह गया था जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा। पिता शिव चंद्र माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल। पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खूब बैठे हुए डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ पीछ निकले दौड़ी, भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया ऐसे ही माँ का पाँव तो चलता होगा। रुक गए, थम गए, पिटाई पड़ी। इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला जहाँ दुनिया में एक जैसा धर्म हो, एक और नहीं, वहाँ सिखाया जा रहा था एक और एक को नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ तो सकते थे महाज्ञान। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई डूब रहा था। एक बूढ़ा बचाव के लिए पुकार रहा था, हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो पूछते रहे, उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी करने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता है। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं। असहाय साधारण जनों के हृदय में महादेव करुणा की था। समय के पलटने पर लौट आएगा, वहां भी चले आना वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मत वाले जन जैसे आनंद के नशे में जुटे। जनता का एक साथ उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधुर चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्रीमुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन।
दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग। ढलनग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली, ज्योति पास पहुंची, तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर्मों को एकत्रित होने लगे, आए अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु सद भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण परिसमाप्त हो। रचा धर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको, बेहतर जिंदगी की। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशे के वक्त कितनों को शरण दिए शुरू हुई वही कहानी। महामानव की लीला का अंतिम पल देवघर में ही जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित को आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट भीति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से दिल और दिमाग से भी किए कोशिश, पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं, असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है।
যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমার লাগি দিবানিশি জ্বালা। তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমায় বিনা সকল চাওয়া ভাগা। হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা। প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা। সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী বড়দা কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী বড়দা কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী বড়দা কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্য মাধব শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, সত সঙ্গ কি, সত সঙ্গ কি, সত সঙ্গ কি। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে হং দৃষ্টি দৈবতম, বন্দে হং দৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে